मित्रों, आप सब लोग समाचार देखे होंगे। आज दोपहर में उदयपुर में जो घटना घटी है, नुपुर शर्मा के समर्थन मात्र में एक पोस्ट लिखने वाले युवा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई है। जघन्यतम तरीके से गला रेतने के बाद उसके ऊपर दर्जनों वार चाकुओं से किए गए हैं। और स्तब्ध करने वाली बात यह है मित्रों कि उसकी आंखें निकालने की भी कोशिश करी गई है। ये पूरा घटनाक्रम का वीडियो भी उन्हीं हत्यारों ने बनाया। उनका साहस देखिए। उन्होंने उसे धमकी दी थी मौत के पहले कि हम तुम्हारा गला रेतेंगे। धमकी दी, धमकी को अंजाम दिया और घटना के बाद भी उन्होंने वीडियो बनाई है। वीडियो में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम अपशब्द कहे हैं। नुपुर शर्मा के बारे में गंदी गंदी बातें करी है। इतना साहस कौन दे रहा है ऐसे लोगों को? कैसे पनप रहे हैं, कैसे फल फूल रहे हैं ये लोग भारत में? ये गंभीर चिंता का विषय है। हम सबको जो है विचार करना पड़ेगा। और रेडिकलिज्म जो है, जो धर्म के नाम पे ये कट्टरता है, ये जो कट्टर हैं, इनको जहाँ कहीं से भी पोषण मिल रहा है। अब आवश्यकता सिर्फ इन्हें मारने की नहीं है। आवश्यकता है कि जहाँ कहीं से भी ये पोषण पा रहे हैं, जो जड़ें हैं, जहाँ से ये पैदा हो रहे हैं, उन सबको ख़त्म करने की ज़रूरत है। चाहे वो राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, धर्म के नाम पे चलाए जाने वाले संगठन हो, या फिर मदरसे जहाँ से जो है छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जो है निर्दोष बच्चों को रेडिकलाइज करके उन्हें एक हत्यारा बनाया जाता है। ऐसी हर जगह पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो भारत को अफ़गानिस्तान बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भारत अफ़गानिस्तान बन जाएगा जल्द ही, अगर हम लोग ऐसे ही रहे। सोचिए, इतना साहस कि भारत में अब किसी की आलोचना नहीं की जा सकती है, किसी का समर्थन नहीं किया जा सकता है। वैसे भी इस पूरे घटनाक्रम में नुपुर शर्मा ने कहा क्या था? वही कहा था जो इस्लाम के हदीस में लिखा है, जिसको इस्लाम के तमाम क्लेरिक्स, तमाम स्कॉलर जो है मानते हैं कि हाँ ये सच है। तो नुपुर शर्मा ने अगर बोल दिया तो क्या गलत हो गया? उसके बाद भी नुपुर शर्मा ने क्षमा भी मांगी, माफ़ी भी मांगी इन कट्टरपंथियों से। फिर भी इस तरह का साहस कि किसी को आप धमकी दें। राजस्थान सरकार से भी मेरी शिकायत है। अगर उस युवक ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी और सुरक्षा मांगी थी, तो आखिर उसे सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? इतना साहस उन कट्टरपंथियों का कि सरेआम धमकी दें, कुछ दिन बाद उस घटना को अंजाम दें और उसके बाद वीडियो बना के फिर से पूरे देश को धमकी दें, देश के प्रधानमंत्री को धमकी दें। नुपुर शर्मा को भी उन्होंने धमकी दी है फिर से। 21वीं सदी का भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा और नहीं भारत को ये बर्दाश्त करना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करूंगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप कानून हाथ में लें। हिंसा से हिंसा कम नहीं होती है, ये मेरा मानना हमेशा से है। हिंसा हमेशा हिंसा को बढ़ाती है, लेकिन आक्रोश प्रदर्शित करने के और भी तमाम रास्ते हैं। आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है। मैं आज सबसे अपील करूंगा, उस हर देशवासी से, सिर्फ हिंदुओं से ही नहीं, उन मुसलमानों से भी जो देश को तरक्की करते देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि 21वीं सदी का भारत जो है विश्व गुरु बने, उन सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कम से कम इस जघन्य घटना की आलोचना ज़रूर करें। एक पोस्ट लिखें कि ये चीज़ें अब हमें बर्दाश्त नहीं है। 21वीं सदी का भारत अब इस तरह की जघन्य घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरेआम दिन दहाड़े जघन्य हत्या किया है इन युवाओं ने। और जो हमारा कानून है, जो दशकों तक मुकदमे चलाता है, मैं चाहूँगा कि इन हत्यारों को 10 से 15 से 20 दिनों की कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है अंतिम मुकाम पे पहुंचा देने की आवश्यकता है। इन्हें फांसी दे देने की आवश्यकता है। इन पे कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए। सब साक्ष्य सबूत सब कुछ है, फिर ट्रायल किस बात का ट्रायल? इन्हें कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए अदालत में। 2-2 दिनों की कार्रवाई होनी चाहिए, सिविल कोर्ट की, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की।
महीने भर के अंदर इन्हें फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। और मैं तो यह भी कहूँगा कि भारत में एक नई परंपरा कायम करने की ज़रूरत है। ऐसे नीच लोगों को, ऐसे हत्यारों को सरेआम फांसी लगाने की आवश्यकता है, ताकि जो इनके पीछे खड़े हैं उनकी रूह कांप जाए कि भारत अब वो भारत नहीं है। तो मैं ये अपील करूँगा भारत सरकार से, पुलिस से, राजस्थान सरकार से कि इनका कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए। किस बात का ट्रायल, जब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने हत्या की है, जब वीडियो रिकॉर्डेड है, जब सब कुछ उपलब्ध है, तो ट्रायल किस बात का? कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए इनका। 1 महीने के अंदर इन्हें सरेआम सार्वजनिक स्थान पे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। और मैं अपील करूंगा उन छद्म धर्मनिरपेक्षवादियों से भारत के, जो धर्मनिरपेक्षता की खाल ओढ़ के बैठे हुए हैं। अरे धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा यह होती है कि हम भी खुले मन से आएँ, आप भी खुले मन से आएँ। अगर कोई धर्म यह कहता है कि उसके सिवा और कोई धर्म है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसे लोगों से कैसी धर्मनिरपेक्षता? मैं मुसलमानों से भी अपील करना चाहूँगा कि इस्लाम का असली स्वरूप जो है हदीस नहीं है। इस्लाम का असली स्वरूप तो सूफ़ी है। इस्लाम की खूबसूरती सूफ़ी पंथ में है। हदीस तो वहाँ के सत्ताधारियों ने लिखवाया है अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जैसे भारत के तमाम धार्मिक शास्त्रों में तत्कालीन जो सत्ताधारी लोग थे, उन्होंने छेड़छाड़ करके उसमें जातिवाद और अनेक चीज़ें बढ़ा दी। उसी तरह से हदीस भी है। हदीस कोई अल्लाह की मर्जी नहीं है, कोई मोहम्मद साहब का उपदेश नहीं है। हदीस राजाओं का, महाराजाओं का, जो उस समय शासक थे, उनका षड्यंत्र है। तो मैं विश्व भर के मुसलमानों से अपील करूंगा कि हदीस के षड्यंत्र से बाहर निकलें और इस्लाम का जो खूबसूरत चेहरा है उसको पहचानें। तो मैं एक बार फिर से आप सबसे अपील करूंगा कि इस घटना पे जरा सा भी चूकने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का पोस्ट, एक आवाज़ निकलनी चाहिए हर किसी के सोशल मीडिया पोस्ट से। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कानून को अस्त व्यस्त करें, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। दंगा करने से, फसाद करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए, लेकिन एक संदेश होना चाहिए स्पष्ट कि भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को। आप सब लोग इसकी आलोचना करिए, घटना की भर्त्सना करिए, पोस्ट लिखिए, साज करिए। मैं उस कमज़ोर हिंदुओं से भी कहना चाहूँगा जो कायरता के खाल ओढ़े बैठे हुए हैं। मैंने शाम से एक पोस्ट डाली है, 4-5 लोग मुश्किल से लाइक किए हैं। मैं जानता हूँ तमाम ऐसे हिंदू हैं हमारे बीच जो इस तरह की पोस्ट लिखना क्या, इस तरह की पोस्ट को लाइक करने से भी डरते हैं, कमज़ोर, कायर। यही वजह रही है कि हिंदुस्तान बार बार गुलाम होता रहा है। कायरता की खोल से बाहर निकलो, धर्मनिरपेक्षता की खोल से बाहर निकलो। ये धर्म की बात नहीं है, ये अपराध और हिंसा की बात है। किसी भी ऐसे हिंसक व्यक्ति को समाज में जीवित रहने का अधिकार नहीं है। फिर से मैं भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, कानून व्यवस्था के, यहाँ के जजों से, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, पुलिस से, सबसे आग्रह करूँगा कि इस केस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। इस केस में सब कुछ उपलब्ध है, साक्ष्य हैं, सबूत हैं, वीडियो हैं, खुद स्वीकारोक्ति है अपराधी की। इन्हें महीने भर के अंदर फांसी की सज़ा सुनाई जानी चाहिए। और इन्हें मैं फिर से अपील करूंगा कि हमारी जो फांसी की पद्धति है उसमें बदलाव करते हुए इन्हें सार्वजनिक स्थान पर लटकाया जाना चाहिए, ताकि दुनिया देखे कि भारत अब स्वीकार नहीं करेगा ऐसी घटनाओं को। और स्तब्ध हूँ मैं कि कैसे हम बर्दाश्त करते हैं ऐसी घटनाओं को। किसी का इतना साहस कि किसी का गला काट दे। ये पाषाण युग नहीं है, 21वीं सदी का भारत है। दुनिया को देखिए, यूरोप को देखिए, कितने सभ्य समाज हैं इस दुनिया में। ये जाहिलियत धर्म के नाम पे, उन ओल्ड डेटेड धर्म जो अब अनुपयोगी हो गए हैं। जाते जाते कहना चाहूँगा मित्रों कि सारे धर्म व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं। किसी भी धर्म का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। सच्चाई यही है। ये धर्म उस समय की समाज की आवश्यकताओं के लिए बनाए गए थे।
जो आज पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं। या तो इन धर्मों को बदल देने की ज़रूरत है या फिर इनमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। इनमें जो गलत चीज़ें हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। मैं सबसे अपील करूंगा सारे धर्म के क्लरिक्स से जो उनको जानने वाले हैं। धर्म के नाम पे इतनी मूर्खता, माय गुडनेस, आई कांट बिलीव कि ऐसे इंसानों के दिमाग में क्या चल रहा है, इनको कैसे बनाया गया है, कैसी शिक्षाएं दी गई हैं इनको कि वो धर्म के नाम पे एक निर्दोष व्यक्ति की इस ढंग से नृशंस हत्या करते हैं। आइए हम सब मिलकर आलोचना करें, एक गंभीर आलोचना करें, गंभीर चिंतन करें कि आखिर हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, वो कौन लोग हैं जो इनके पीछे हैं। उन सारे लोगों को समाप्त करने की ज़रूरत है। कोई भी राजनीतिक दल अगर किसी धर्म के नाम पे तुष्टीकरण की राजनीति करता है तो ऐसे राजनीतिक दल का बहिष्कार करने की ज़रूरत है। ऐसे सामाजिक संगठन नहीं पनपने चाहिए समाज में, ऐसे धार्मिक संगठन नहीं बनने चाहिए समाज में। सब पे रोक लगनी चाहिए। जल्द से जल्द मैं आग्रह करूंगा भारत सरकार से कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, एक संविधान बनाए, एक ऐसा संविधान जो सबके पे समान रूप से लागू हो, सब लोग उसका पालन करें। संविधान का उल्लंघन करने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पद पे हो, उसको रोकें। अब समय भारत के हाथ से निकलता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि भारत अफगानिस्तान बनता जा रहा है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं स्तब्ध हूँ, मैं दुखी हूँ। मेरी यही अपील आप सब लोगों से है, सब लोग सामने आइए, कड़ी से कड़ी आलोचना करिए इसकी, संविधान के दायरे में रहते हुए। सड़क पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज सोशल मीडिया पे आप विरोध दर्ज कराइए, पूरी दुनिया देखेगी आपके विरोध को। लेकिन इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की ज़रूरत है, जल्द से जल्द सज़ा देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।